बात कर रहे हैं अपने एलिफेंट डिज़ाइन की। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं ज़रूरी है उसकी प्रैक्टिस। आप इसको दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। आप 6 पैटर्न से क्रिएट कर सकते हो, 6 से, मैथ में जो 6 लिखते हैं ना वो वाला 6, मैथमेटिक्स में 6 लिखते हैं उससे क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो एक एक पैटर्न होता है, एक जी पैटर्न, जी से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अब दोनों तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 6 से। मैंने यहाँ पे 6 क्रिएट किया है और इस 6 से मैंने एलिफेंट पैटर्न बनाना है। तो मैं कैसे क्रिएट करूँगी? देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बिल्कुल स्मॉल साइज़ के एलिफेंट जो अगर हम बनाते हैं, छोटे छोटे से, जो आर्म पे डिज़ाइन देने के लिए, बॉर्डर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले यहाँ पर 6 बना लेना है। ठीक है, 6 बनाया। अब यहाँ से इसको हल्का सा इस तरह से टर्न लेना है। जहाँ तक आपका ये 6 आ रहा है वहीं पे ही एक इसकी लेग क्रिएट करनी है और यहीं से ही एक यू शेप की एक और लेग क्रिएट करनी है। बिल्कुल इजी है और इसको आपस में इस तरह से मिला देना है। बन गया डिज़ाइन। यही तो हमने बनाना था। लास्ट में यहाँ पे एक हल्का सा डॉट दें। ठीक है, इस तरह से कोई सिंपल डॉट भी दे सकते हो और यहाँ पर इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, यहाँ पर इस तरह से इसे हम्स क्रिएट कर लें। ये देखिए, तो हो गया आपका 6 से एलिफेंट डिज़ाइन। 6 से बनाना है। अब जी से बनाना देखते हैं। अगर जी से बनाना है, अब जी क्या होता है? जी ये होता है ना, इंग्लिश का लेटर जी होता है, वो यही होता है ना, और यही तो हमारा पैटर्न था। लेकिन इसमें फ़र्क आ जाएगा, थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। वो कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जी ही बना लें क्योंकि हम इसी शेप का यूज़ करके बना रहे हैं। अब हमने जी बनाया है। ठीक है, अब यहाँ से एक लेग निकाल लें और इसी के साथ में एक और लेग निकाल लें और साथ में यहाँ पर इसको अटैच कर दे। बन गया। आपको जिससे भी, अब सिंपल सी यहाँ पे एक डॉट लगाएं और यहाँ पर हम्स बना लें। तो इस तरह से हम जो है एलिफेंट के डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। एलिफेंट के डिज़ाइन को, अगर आपको कोई बड़ा एलिफेंट बनाना है उसके लिए क्या करेंगे? पैटर्न वही रहेगा, शेप वही रहेगी, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा। सबसे पहले आपको एक इस तरह से शेप बना लें। दिस वन, ये हेड है, हेड 1 नंबर की शेप। सेकंड नंबर पे आप इसको नीचे लेके आएं और नीचे लाके 6 की शेप बना लें। बस इसको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा बड़ा। इसको इस तरह से डिज़ाइन करें हल्का सा और यहाँ से इसको जोड़ दें। लीजिए, ये हेड क्रिएट हो गया है। ये है हेड क्रिएट हो गया है यहाँ से। और यहाँ पर एक तीत का शेप दे दें और साथ में यहाँ पर हमने आईज़ को ड्रॉ करना है। इस तरह से एक और लाइन और इसके नीचे एक डॉट। ये आई क्रिएट हो गई। अब इसके साथ हमने क्या बनाना है? यहाँ से इसका ईयर, जिसके कान हैं वो बनाने हैं। और इसे कान बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है, जहाँ से इसका तिथ निकल रहा है और इसको इस तरह से, और यहाँ पर ये जो शेप है इसके साथ इसके जो कान की बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे अटैच करना है। ये बनेगा आपका एलिफेंट का हेड डिज़ाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? जैसे आपका डिज़ाइन क्रिएट हुआ,
इसके नीचे ध्यान रखें, इसके पास से ही इसका फुट आएगा जो कि सीधा होगा, एक सीधा होगा, पहला सीधा, और थोड़ा सा ऊपर की जाते वक्त ओपन करना है और नीचे से इस तरह से, और इसको भी सीधा, और इसको ऊपर जाते वक्त कुछ इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर देना है, और फिर यहाँ से इसको अटैच कर लेना है। बस सिंपल बन गया। यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आया है, इसको यहाँ से अटैच करके इसमें जैसे नेक में कुछ डालते हैं ना, उस टाइप में आप कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर इसकी वेरिएशन दे दो, और फिर यहाँ पे इसको शेडिंग दो, ये इस तरह से शेडिंग दो। ये देखिए, ये आपका एलिफेंट डिज़ाइन रेडी है। और लास्ट में इसकी पूंछ भी क्रिएट करनी है, तो यहाँ से इसकी पूंछ को क्रिएट कर लो। लो, हो गया। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, फ़िलहाल इसके फुट डिज़ाइन रह रहे हैं, तो इस तरह से इसके फुट डिज़ाइन करो, यहाँ पे भी इसके फुट डिज़ाइन करो। और अब यहाँ पे 2 फुट, एक 2 नहीं बनाना है, 2 और बनेंगे, उसको हम इस तरह से क्रिएट करेंगे, इस तरह से क्रिएट करेंगे। ये देखिए 1, और यहाँ पर 2, ये ताकि ऐसा लगे कि पीछे वाले फुट जो हैं वो आगे की तरफ दिखाई दे। ये आप क्रिएट करो और इसमें डिज़ाइन करो। फिर नेक्स्ट, अगर आप 2-3 एलिफेंट इकट्ठे बनाना चाहते हो तो सेम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है 6 का, ऊपर से भी टर्न, और नीचे से इसको इस तरह अटैच करना है, इसको ईयर बनाना है, और यहाँ से इसको अटैच कर लें, और साथ में यहाँ पे इसका तीथ आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका तीथ आया इस तरह से, और फिर यहाँ पर इसकी लेग्स को निकाल लेंगे, लेग बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे एक और पैटर्न जो कि हमारा जुड़ा हुआ होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक और एलिफेंट इसके साथ अटैच करना है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि दूसरे एलिफेंट को अटैच करने के लिए भी आपको इसी तरह का पैटर्न यहाँ पे बनाना होगा 6 टाइप का, और यहाँ से इसके पहले वाले की लेग्स को दिखाना होगा। और बाकी जो स्ट्रक्चर है आपको पता ही है, वो सेम चलेगा। इसको अटैच करना है, यहाँ पे इसको अटैच करना है, यहाँ पे इसकी नोज़ बनानी है, और ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और लेग्स बनानी है, और यहाँ पर इसकी लेग्स को क्रिएट करना है। अगर थर्ड एक और अटैच करना है तो उसके साथ अगेन 6 पैटर्न, तो जुड़ जाएंगे वो आपस में और एक सीरीज़ बन जाएगी। और यहाँ पर इसकी आइज़ को क्रिएट कर लो। और फिर ध्यान रखना कि जब भी ये कंप्लीट हो जाए तो आपको इसे आउटलाइन को डार्क ज़रूर करना है, ऐसे नहीं छोड़ना, ताकि वो अच्छे से दिखाई दे, वो विजिबल हो। और यहाँ पे जैसे कि आपको एंड करना है, अगर मैंने 2 बनाए हैं, अगर मुझे यहाँ पे इसे एंड करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 2 लेग्स क्रिएट करूँगी, इसको ऊपर लेके जाऊँगी और इसको अटैच करूँगी, और मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक बीच में डिज़ाइन दूँगी और इसको इसकी टेल बनाऊँगी, इस तरह से एंड करूँगी। और आउटलाइन को इसको इस तरह से करें, ठीक है।
और पूरी आउटलाइन डार्क होनी चाहिए। पहले फिल करना है और फिर आउटलाइन बोल्ड करनी है। पहले फिल करें और फिर बोल्ड करें। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट इसी वजह से बोल्ड कर रही हूँ। और ध्यान रखना कि सिर्फ आउटलाइन ही बोल्ड होनी चाहिए और पूरा अंदर से बोल्ड नहीं होना चाहिए। सिर्फ आउटलाइन को ही बोल्ड करें, तभी वो विजिबल होगा। तो इस तरह से आप ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।